आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत करते हैं जांजगीर चांपा जिले से, जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। जिला टास्क फोर्स ने जिले भर में दबिश देकर कुल 55 अवैध रेत परिवहन में लगे वाहनों को जब्त किया है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी है कि कार्यवाही के दौरान 45 ट्रैक्टर, 8 हाइवा और 2 जेसीबी मशीनें जब्त की गई है, जिन्हें संबंधित थाना क्षेत्रों में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर ने खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश भी दिया गया था। इसके बावजूद रेत माफिया अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जगदलपुर शहर में स्वच्छता अभियान को और भी प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम को 10 नई मिनी टिप्पर वाहन प्राप्त हुई है। इस गाड़ियों के आने से शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था और भी मजबूत होगी। इन वाहनों के वितरण अवसर पर नगर निगम परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महापौर संजय पांडे समेत अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस मिनी टिप्परों की मदद से वार्डों में कचरा संग्रहण की रफ्तार तेज होगी और समय पर निस्तारण सुनिश्चित भी किया जा सकेगा। इससे न केवल शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदर्शन भी सुधारेगा। सरगुजा संभाग के अग्रवाल महासभा के प्रतिष्ठित संगठनात्मक चुनाव में जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी पवन अग्रवाल 170 मतों के बड़े अंतर से विजयी होकर नए संभागीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अग्रवाल महासभा का यह चुनाव अंबिकापुर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग के 750 मतदाताओं ने भाग लिया। वहीं पवन अग्रवाल को कुल 460 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मुकेश अग्रवाल को 290 वोट प्राप्त हुए हैं। यह चुनाव सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों के प्रतिनिधियों की संस्था अग्रवाल महासभा के लिए आयोजित किया गया था। सरगुजा संभाग में जो 6 जिले हैं, 6 जिले में हमारी 28 सभाएं हैं। उन 28 सभाओं ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बनाया है और मैं समाज हित में सभी सभाओं से मिल करके कार्य करूंगा, तालमेल बैठा करके चलूंगा। आज बहुत खुशी का माहौल है। अग्रवाल सभा अंबिकापुर पवन भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरा एक बहुत बड़ा विजन है, जिस दिन से मैं जीता हूं, कि अंबिकापुर शहर को एक बहुत बड़े अग्रवा धाम की ज़रूरत है, जिसमें अंबिकापुर के लोगों के द्वारा 40 ट्रस्टी हमने बनाए हैं और बहुत बड़ा विजन है। वो एक 7 स्टार होटल के टाइप से ही होगा, ना कि वो भवन ही होगा। अग्रवाल प्रवक्ता मीडिया प्रभारी अग्रवाल सभा अंबिकापुर, ये पूरा जो बृहद कार्यक्रम था चुनाव का, एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसे अग्रवाल सभा के तत्वाधीन में अग्रसेन भवन में पूरा कार्यक्रम का आयोजन था, जो कि हमारे रामानुजगंज से लेके मनेनगढ़ से लेके पत्थलगांव, जशपुर पूरा जिला और उसके बाद इधर लखनपुर, उदयपुर, डांडगांव तक का पूरा 400 किलोमीटर का कम से कम क्षेत्र था, जिसका समस्त कार्यभार हमारी अग्रवाल सभा अंबिकापुर ने ले रखा था और बिल्कुल सफलतापूर्ण ये चुनाव संपन्न हुआ और हमारे अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुआ। अंबिकापुर जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ससुर ने अपनी ही बहू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को घर से 50 मीटर दूर ले जाकर दफन कर दिया। इस मामले में मृतका के पति का आरोप है कि उसकी नीयत उसकी पत्नी पर ठीक नहीं थी और वह लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। घटना में मछली मारने के लिए गया था, उसके बाद में घर में आया, वो बेचू और घनसाराम ने बुलाया, घर में आया मैं, उसके बाद में घर में देखा तो खून छीटा हुआ था, तो गांव वाला को मैं हकाया। उसके बाद में फिर मेरे पिताजी ने बोला कि मार दिया हूँ, ललथिन को बोला, बोहरिया को मार दिया हूँ, मार के गाड़ दिया हूँ कह के बोला वो।
तो पूछे नहीं कि काहे मारे? तो पूछा काहे मारे, पूछा तो बोला कि नहीं खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला ओकर वजह से ना मार दे कह के वो बोला था। वो तुमको क्या लगता है खाना वजह है कि और कोई वजह? वजह तो और होगा वो उसमें। क्या है? पी खा के आता है, उल्टा पुल्टा गाली भी दे रहा था, और कुछ जिसे नाजायज सवाल से गाली। माँ का जो बहू था ना, उसको बीबी बनाने टाइप का कभी मार भी करता था, कभी पिता भी था। तो उनका बहू इतने सिद्धांत था ना, और वो वैसे ही में मतलब कि अजय कांड कर दिया है। तो क्या करता था? वो मतलब अपना बहू को मतलब अपना पत्नी जिसे बनाता था। और का कुछ नहीं। तो घटना कैसे हुआ? का किया है? अपने बहू को मार दिया? अपने बहू को अपना समझ के कोई तरीके से न मारा होगा। क्या चीज में मारा? वो तो कुल्हाड़ी से मार दिया है शायद। हाँ, गाड़ दिया है? तो मैं नहीं जान रहा हूँ। मार के गाड़ दिया है? हाँ, तो गाड़ तो दिया है, गाड़ तो दिया है। कितना दूर में? वो कम से कम यहाँ से मतलब 30-35 मीटर में। ईश्वरराम जो कि ग्राम चलगली इमली टिकरा थाना लुंड्रा के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना लुंड्रा में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नी जो मृतिका सरस्वती उम्र करीबन 30 साल की हत्या उसके ससुर जिसका नाम परमेश्वर कोरवा है, उम्र करीबन 55 से 57 साल की है, उसने आरोपी ने अपनी बहू की धारदार हथियार टांगी से सिर में वार करके हत्या कर दी की रिपोर्ट पर थाना लुंड्रा में अपराध क्रमांक 126 हत्या का कायम करके विवेचना में लिया गया, जिसमें कि आरोपी परमेश्वर कोरवा उम्र 55 साल ग्राम चलगली इमली टिकरा थाना लुंड्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उक्त प्रकरण में जो विवाद पता चला है वो ये कि जब ससुर परमेश्वर कोरवा ने अपनी बहू सरस्वती से खाना मांगा, तब उसकी बहू खाना नहीं देने की बात को लेकर के विवाद करने लगी, जिससे कि आरोपी परमेश्वर कोरवा आवेशित हो गया और उसने टांगी से सिर में मार करके अपनी बहू सरस्वती की हत्या कर दी। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डीएस सिंहदेव ने किसानों के लिए खाद की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि डीएपी खाद आयातित होती है, लेकिन केंद्र सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कम मात्रा में डीएपी का आयात कर रही है, जिसके कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी पत्र में अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने निंदा करते हुए कहा है कि अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों और पत्रकारिता के अधिकारों का सीधा हनन है। अंतागढ़ के हिंदू बिना पल गांव में आदिवासी समाज के स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के माध्यम से निकाली गई है और उसके पीछे जो कारण है वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर वाली बात, मीडिया के साथियों को बाउंसरों का उपयोग करके रोका गया कि वहाँ पर जाके आप समाचार एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमी है तो आखिर कौन सामने लाएगा? मैं लाऊंगा तो एक सीमित संख्या के लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं। मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचाऊं? ये जवाबदारी हमने अपने सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था में किनको सौंपी है? मीडिया को सौंपी है कि आपका पहुंच का क्षेत्र बड़ा है, हमसे बड़ा है, तो कोई भी ऐसी बात होती है तो आप इसको प्रकाशित करिए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए मीडिया नहीं करता, उनका दायित्व कमी उजागर करके कोई मजा लेने का काम नहीं है, उनका दायित्व कमी को उजागर करके सही करने का है। अंतागढ़ के हिंदू बिना पल गांव में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों में हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस अभियान के तहत कुल 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसकी शुरुआत कांकेर कलेक्टर ने खुद पौधारोपण करके किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले
मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। वहीं समाज के इन होनहार विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से अंतरगढ़ एसडीएम समेत सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने पौधे की देखभाल का जिम्मा उठाने का वचन दिया है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक भाई ने अपनी ही सगी बड़ी बहन की डंडे से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतका की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि परिवार में 4 बहनें और एक भाई है। उसका भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ अलग किराए में रहता है, जबकि चारों बहनें अपनी मां के साथ निवास करती है। आरोपी आए दिन विवाद कर गाली गलौज करता था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। थाना बसना अंतर्गत आदर्श नगर बसना वार्ड क्रमांक 15 है। यहाँ पे प्रार्थियां हैं शबनम जौहरी, जिनके द्वारा थाना बसना को ये सूचना दी कि कल रात्रि 17 तारीख को 10:30-11 बजे के लगभग उनका जो भाई है सलीम जौहरी, वो उनके घर के पास में आके उनसे गाली गलौज कर रहा था और उसके द्वारा लकड़ी के गत्ते को उठा के टिक के मारा गया, जिससे उनकी एक और बहन है सलमा जौहरी, उनकी जो है वो बेहोश हो गई थी और जिन्हें अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गई है। इस प्रकार शबनम जौहरी द्वारा सूचना देने पर थाना बसना द्वारा प्रथम दृष्टया मर्ग पंचनामा कार्यवाही एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है एवं प्रकरण में अपराध धारा 296 और 103 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अवैध पेड़ कटाई से लेकर बुलडोजर कार्यवाही जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में सरगुजा पहुंचे आपके प्रदेश महामंत्री जसबीर सिंह चावला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी जहां भी सत्ता में होती है वहां गरीबों पर कहर टूटता है। दिल्ली हो, असम हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह बीजेपी का चेहरा अब बुलडोजर वाली पार्टी के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इसका जवाब जनहित की राजनीति से देगी। वैसे तो मैंने पूरा प्रदेश जो है सारे जिले कवर किए हुए हैं और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम प्रेस से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और उनकी बात उठाने की बात कर रहे हैं। कल रायगढ़ में मैं था और आज मैं अंबिकापुर में हूँ। जो अवैध कटाई चल रही है अंबिकापुर में, हसदेव के पर्दे के पीछे यहाँ से पेड़ काट के दूसरे जिलों में जा रहा है, यहाँ आने के बाद ये पता चला। और जो मैंने रायगढ़ में वहां पे देखा कि केलूर नदी के किनारे बेजा जो है जेसीबी वगैरह लगा के रात को उनको आश्वस्त किया गया कि अभी नहीं होगा, यू कैन गो टू द कोर्ट, हमारे को अभी 2-3 दिन और समय मिलेगा। पर अगले मॉर्निंग ही बहुत सारे जेसीबी और 500-600 की संख्या में पुलिस वालों ने घेर के पूरे कॉलोनी को तोड़ दिया और रिहेबिलिटेशन जहां उनका किया है वहां एकदम वो कबूतर खाने की तरह, माचिस के डब्बों की तरह फ्लैट्स हैं जहां पर न दरवाजों का पता है, न टॉयलेट का पता है, न पीने के पानी का पता है। सामने पूरा तालाब बना हुआ है पानी का, जो बरसाती पानी है। तो हमारा यही कहना है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली हो, असम हो या अंबिकापुर हो या रायगढ़ हो, हर जगह गरीबों के ऊपर कहर बरपा रही है।